जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। आज हम लोग अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए सीखेंगे। इसके लिए आपको सर्वप्रथम व्यंजन वर्ण, जो भी व्यंजन वर्ण क ख से लेकर के य और ल तक का है उसका आपको अंग्रेजी आना चाहिए, और मात्रा आ से लेकर के अ विसर्ग तक का अंग्रेजी आपको आना चाहिए। जिस प्रकार आप यदि 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस यहाँ तक यदि आप संख्या को जान लेते हैं तो दुनिया का आप कोई भी अंक को लिख पाते हैं। जितना करोड़, जितना हज़ार, जितना लाख, जो लिखना हो वो आप आसानी से लिख पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको अंग्रेजी में दुनिया का जिसका भी नाम जिस भी तरह से लिखना हो वो आप लिख पाएंगे। कब? जब आपको ये व्यंजन वर्ण का के से ख लेकर के य से य और एस से ह ये आपको आना चाहिए, और मात्रा आ से लेकर के अ विसर्ग तक ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी का नाम आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, पूरे विश्व का जिसका भी नाम आपको बोलेगा आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे हैं। बहुत छोटा ही वीडियो होने वाला है और आप इसको समझेंगे तो पूर्णतः सबका नाम लिख पाएंगे। चलिए मेरे साथ एक बार इसको आप बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए छोटी छोटी बातों को मैं आप लोगों को बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप ध्यान लगा के पढ़ें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बहुत जल्द ही सीख जाएंगे। तो बोलिए के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंघ, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से या, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से मूर्धन्य न, टी से त, टी एस से थ। देखिए ट ठ और त थ का अंग्रेजी सेम ही होता है। ट ठ और त थ का अंग्रेजी सेम ही होता है। तो टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से दंत न, है ना। इसको दंत न बोलते हैं और इसको मूर्धन्य न बोलते हैं। मूर्धन्य न क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है, इसको बोलते हैं दंत न। बच्चा लोग कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग कौन नो, मल्ला वाला नो क्या बोलते हैं? मूर्धन्य नो। और ये ऐसे वाला जो नो है इसको बोलते हैं दंत नो, है ना। तो चलिए पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू या भी से व, एस से तालत स, एस से मूर्धन्य स, एस से दंत स और एच से ह, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे वीडियो को पीछे करके फिर देखिए, पीछे करके फिर देखिए, और कॉपी में भी जरूर लिख लीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, खेल नहीं हो रही है ना। अब बोलिए मात्रा का आपको ये टॉपिक ये होना चाहिए। तो बोलिए डबल ए से आकार, बोलो डबल ए से आकार, आई से हर्षईकार, डबल ई से दीर्घईकार, यू से हर्षऊकार, डबल ओ से दीर्घऊकार, ई से ऐकार, ए आई से ऐकार, ओ से औकार, ये यू से औकार, ये ओ ई आओ, ओ से औकार, ये यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एस से अ विसर्ग। सपोज कीजिए हम लोग थोड़ा सा लिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, बुल। तो बताइए सबसे पहले हम लोग पहले क्या क ख सीखे हैं ना, तब ना हर्षुकार दीर्घकार सीखे थे। तो इसका मतलब पहले व्यंजन वर्ण, उसके बाद मात्रा। तो पकड़ो पहले व्यंजन वर्ण कौन है? प फ ब भ, ये ब है। पहले हम लोग प फ ब सीखे हैं ना, तो ब है। ब का अंग्रेजी क्या होता है? ब का अंग्रेजी बी, है ना। उसके बाद हर्षुकार का अंग्रेजी देखो क्या है? यू, तो बी यू, फिर ल एल, है ना, फिर बी, तो बी का फिर ब, फिर हर्षुकार का तो यू, फिर क्या था ल का अंग्रेजी देखो तो क्या हो रहा है?
लोग अंग्रेजी एल, बुल बुल, है ना। देखो फिर उसके बाद देखो इसको हम मिटा देते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। इसको मिटा ही देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, निधि। तो 9 का अंग्रेजी क्या होता है, जरा देखो, एन मिला, एन से 9 क्या मात्रा दे रहा है, हर्षईकार। हर्षईकार देखो क्या मिल रहा है, हर्षईकार का यहाँ मिला। हर्षईकार का अंग्रेजी क्या होता है, आई, आई दिए, यहाँ तक सही है। उसके बाद ध, क्या लिखा हुआ है, ध। देखो तो थ दो, तो थ दो, ध। ध का अंग्रेजी क्या मिला हमको, डी एस से ध, तो डी एच से ध दे दी, है ना। फिर देखिए मात्रा क्या है, दीर्घईकार। दीर्घईकार का मात्रा क्या होता है, डबल ई, डबल ई। निधि भी होता है, कुछ लोग इसमें क्या करेगा, एन आई डी एच आई, निधि ये नाम है, दोनों चलेगा, है ना। बेसिकली अगर लिखने कहेगा तो ये है, यदि किसी का निधि नाम है तो ये भी, दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है। हम लोग अभी पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूज, जैसे देवी लिखना होगा, डी ई भी आई हो जाएगा, वहाँ डबल ई नहीं होता है ना। तो अभी धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। देखिए सौ, कौन सौ, दंत सौ। दंत सौ का अंग्रेजी एस, आधा सौ था ना, इसलिए आधा सौ का ए नहीं डलेंगे, 100। फिर 9 का अंग्रेजी देखो एन। फिर ऐकार का अंग्रेजी देखो क्या है, ऐकार का अंग्रेजी ई, क्या मिला हमको, ई, है ना। ऐकार का अंग्रेजी ई। फिर ह का अंग्रेजी एच। फिर आ का अंग्रेजी डबल ए होता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या ठो, एक ठो लेकर के, हो गया। स्नेहा, देखो स्नेहा नाम सही है तुम्हारा, है ना, सही है। तो क्या हो गया, स्नेहा। अब देखो मयंक, तुम्हारा नाम भैया मयंक। मौ का अंग्रेजी, मौ का अंग्रेजी एम। कोई मात्रा है मौ में, नहीं। जब भी कोई मात्रा नहीं होगा, अगर ये सब कोई बेटा नहीं होगा, तो हम लोग उसका सपोर्ट करने के लिए क्या ले लेते हैं, ए। क्या लेते हैं, ए। मो यो, मो हो गया। अब मो का अप हुआ। अब यो का देखो, यो का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, वाई से यो। अब देखो कोई मात्रा है इसमें, यो में, यो में कोई मात्रा है, हाँ है, क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार अंग्रेजी क्या होता है, ए एन, ए एन। और क का अंग्रेजी के, मयंक, है ना, एम ए वाई ए एन के, मयंक। ये था आपका कुछ शॉर्ट नाम, है ना। तो अब वीडियो में बने रहें, और कुछ भी 10-12 हम नाम लिख रहे हैं, और फिर हम बताएं। कम से कम आपको ये वाला तो याद होना ही चाहिए, और ये वाला भी याद होना चाहिए। तो देखिए हम 10-12 को नाम लिख रहे हैं। हाँ, तो आइए हम लोग कुछ वर्ड को लिए हैं और इसको हम लोग अंग्रेजी करने के लिए सीखेंगे। अंग्रेजी करने से पहले आपको जो व्यंजन वर्ण का है, केस और केस सेको, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ में आपको एक ये दोनों हथियार आपका तैयार होना चाहिए स्वर वर्ण का। आपके पास युद्ध लड़ने के लिए 2 चीज़ चाहिए, दोनों मिसाइल का काम करेगा, ये दोनों मिसाइल आपको होना ही चाहिए, है ना। एक ये वाला मिसाइल है आपका स्वर वर्ण वाला, और एक तो व्यंजन वर्ण वाला, केस सेको। तो आइए हम लोग अब इसको अंग्रेजी करने के लिए सीखते हैं। देखिए पहले आप पढ़ पा रहे हैं क्या, इसमें लिखा हुआ है राजेश, लिखा हुआ है राजेश। तो आपको सबसे पहले व्यंजन वर्ण को चुनना है, फिर मात्रा को। देखिए व्यंजन वर्ण का क्या है, रॉ, है ना, रॉ का अंग्रेजी आर। फिर आकार का मात्रा क्या होता है, डबल ए, लेकिन लेंगे क्या ठो, एक ठो, रा। फिर जौ का अंग्रेजी जे। आयकार का अंग्रेजी देखो, अब ये आया, आयकार का अंग्रेजी देखो क्या है, ई, ई। और तालब का अंग्रेजी क्या होता है, एस एच, एस एच, राजेश, ठीक है। अब देखिए पंकज, पहले प का अंग्रेजी पी। अनुस्वार का अंग्रेजी देखो, अनुस्वार का अंग्रेजी ए एन, ए एन, पंग। फिर क का अंग्रेजी के। क में कोई मात्रा है, देखो तो क में कोई मात्रा लगा नहीं, तो इसका साथ कौन देगा, ए। फिर जो, पंकज।
है ना। पिछले वीडियो में बताए थे जिस भी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं लगा हुआ हो उसको साथ देने आ जाता है कौन, ए, है ना। क्या हो गया, पंकज। हम देखो सोना, एस से सो, है ना। अब लगा देंगे क्या, और मात्रा लगा हुआ है ना ओकार, ये दे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ मात्रा लगा हुआ है। तो मात्रा लगा, मात्रा देखो जस्ट कौन है, औकार, है ना, औकार। तो सो, फिर नौ का अंग्रेजी एन, फिर आ का अंग्रेजी ए, सोना। अब देखो आशीष, ए, है ना, लेकिन देखो डबल ए आकार होता है, लेकिन नाम में डबल ए यूज नहीं होगा। क्या होगा, एक ठो ही होगा, ए एस एच आई एस एच, ए से आकार, एस एस से तालब सो, आई से हर्षईकार और एस एस से मूर्धन्य सो। क्या हो गई, आशीष, आशीष, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ, करण, क का अंग्रेजी के, कोई मात्रा लगा हुआ है, नहीं, कौन आएगा, ए, फिर र, आर, फिर कोई मात्रा है, नहीं, तो ए, फिर मूर्धन्य न का अंग्रेजी एन, के ए आर ए एन, करण। अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस देख रहे हैं क्या, विजेंद्र, है ना, विजेंद्र। जहाँ भी आपका ये द्रव्य आ जाएगा, द्रव्य आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डी आर ए, डी आर ए। जहाँ पर भी द्रव्य आ जाए, जैसे महेंद्र देखिए द्रव्य आया ना, उसका विजेंद्र देखिए द्रव्य आया हुआ है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, डी आर ए। तो चलिए हम लोग इतना जानते नहीं। बो का अंग्रेजी बी, हर्षिकार का हर, आई, जौ का जे, फिर आयकर का क्या होता है, ई, फिर नौ का एन, फिर ये द्रा का क्या लिखा है, डी आर ए, द्रा का डी आर ए, द्रा। क्या हो गए, विजेंद्रा। याद रखिएगा, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा जाता है विजेंद्र, और अंग्रेजी में जब उसको पढ़ते हैं तो विजेंद्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, विजेंद्रा, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, महेंद्र। क्या लिखा हुआ है, महेंद्र। मौ का अंग्रेजी क्या होता है, एम, कोई मात्रा है, नहीं, तो मौ। ह का अंग्रेजी एच, आयकर का अंग्रेजी ई, और नौ का अंग्रेजी एन, फिर द्र लगा हुआ है, दे दो डी आर ए, हो गया। क्या हुआ, महेंद्रा। अब देखो प्रकाश, इसमें पर दो ठो मिला हुआ, सब ठो मिला हुआ, तो पी का प रहेगा, और तुरंत आर ए नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तुरंत क्यों ना जाएगा, आर, पी आर, है ना। पर काश, के से को, आकर का ए, और एस एस से तलस, पर काश। और दूसरा देखिए यहाँ भी प्रकाश था क्या, चलो एक तो जानिए क्या प्रकाश का, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कैलाश। कैलाश, कैलाश का अंग्रेजी क्या होता है, व का अंग्रेजी के, आयकर का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए डबल ए आई, आयकर का अंग्रेजी क्या होता है, डबल ओ, फिर एन का एन, एन में कोई मात्रा है, नहीं, एन में कोई मात्रा नहीं, तो क्या देंगे, ए एम का एम। लास्ट में ए नहीं डालना है, पूर्णिमा हो जाएगा। क्या हो गया, पूनम। अब देखो यहाँ थोड़ा सा है, पी यू एन ए एम, पूनम, ये भी सही है, ये भी सही है। किसी किसी का नाम पूनम है, यूं ही डाला है तो उनका सही है। कुछ कुछ है जो इस तरह से चलते रहता है। तो आई होप मेरी वीडियो को पसंद आया होगा, आप इसको कंटिन्यू देखते रहें, और जो बात समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।